हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुशामदीद देहात से यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो है जी, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी स्पेशली रिक्वेस्ट भी आई थी कि फ़ार्म के बारे में बताएं और कैसे ये सेटअप शुरू किया था। तो वैसे तो मैं पिछली किस्तों में काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर चले बता देता हूँ सबको। सबसे पहले जी, जब देसी का जो सेटअप है हमारा जब शुरू किया था, तो वो जो सामने आपको अंदर वाला कमरा नज़र आ रहा है, वो जिस पे छोटी जो है विंडो लगी हुई है, ये दरवाज़ा सा जो छोटा लगा हुआ है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसकी मुकम्मल वीडियो मेरे एक और चैनल है उस पर पड़ी है, लेकिन वो मैं कोशिश करूँगा कि वो इस चैनल पे किसी तरीके से आ जाए, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और साथ ये वाला जो सामने कमरा है, ये वाला बनाया था। तो बेसिकली दो कमरे जो हैं हमने शुरू किए थे। अगर आप इस कमरे को देखें तो इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन ज़्यादा हुई तो 8 फीट तक होगी, और अगर इसकी इस तरह चौड़ाई देखें तो ये तकरीबन 6 फीट के आसपास है। इसी तरह इसकी चौड़ाई भी, यानी जो इसकी गहराई है वो भी तकरीबन 5.5 से 6 फीट होगी। तो ये इसलिए बनाया था कि, और इसमें जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो सामने रोशनदान रखा था, इस तरफ सारी जाली रखी थी, और यहाँ पर जो है ये दरवाज़ा रखा था। अब ये क्यों इतना मतलब ऊंचा बनाया था, इसलिए कि देसी चूज़े जब आप रखते हैं तो जितना ये ऊंचा होगा कमरा, उतना ज़्यादा जो है वो देसी चूज़े जो हैं वो आपके ज़्यादा उनको गर्मी नहीं लगेगी। तो इस सिलसिले में हमने सेटअप बनाया था कि कल को मुर्गियाँ बड़ी होती हैं तो वो ऊपर वो शेड वगैरह पे भी बैठ जाती हैं, यहाँ भी बैठ जाती हैं। तो अभी तो दोपहर का टाइम है, तो शाम तक अंडे आते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा विज़िट भी करा देता हूँ सारा। और एक खान भाई ने कमेंट किया था कि मैं वीडियो को लंबा करता हूँ, वीडियो में चीज़ें नहीं बताता, लेकिन मैं हमेशा से शुरू से ही सारी चीज़ें सबके साथ शेयर करता आया हूँ, और क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि छुपाई जाए। यहाँ पे अभी कुछ देसी अंडे यहाँ पे आ रहे हैं, शाम को ये और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो पेंट वाली बास्केट होती हैं वो रखी हुई हैं और अंडे आते रहते हैं। ये आपके सामने अभी भी ये अंडे कुछ आ रहे हैं। मज़ीद अंडे जो हैं वो शाम तक जो है वो और आ जाते हैं। तो ये जो सामने कमरा बनाया था ये भी बिल्कुल वही उसके साथ का ही कमरा है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। शाम के टाइम मुर्गियाँ यहाँ अंदर आ जाती हैं और यहाँ पर आके ऐसे बैठ जाती हैं, कुछ खा पी के जल्दी आके यहाँ बैठ जाती हैं, जबकि बहुत सारी मुर्गियाँ शाम में अंदर आती हैं। अंदर से भी आपको ये विज़िट करा देता हूँ। ये देखें वो वाला कमरा है साथ। अभी ये देखें मुर्गी अंडा दे रही है। इस टाइम मैं इनको जो है आके छेड़ता वगैरह नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप सब के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं आया हूँ। कुछ ये वैसे 4, 5, 6 अंडे जो हैं यहाँ आए होते हैं। इसी तरह ये देसी मुर्गियों के लिए जो है वो हमने यहाँ पर जो छोटे बांस होते हैं ना वो लगा के हमने यहाँ पे, यानी कि ये जो पर्दे वगैरह लगाते हैं ना घरों में, उसके जो ये साइड पे मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हैंडल्स वगैरह या जो भी ब्रैकेट्स बोल लें आप, ये हमने लगा के तो इस तरह सेट किए हैं कुछ इधर। और यहाँ पे अच्छी खासी मुर्गियाँ आके बैठ जाती हैं और इधर भी आके बैठ जाती हैं। वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम किया है कि रोशनदान के सामने हमने यहाँ पर रोशनदान लगाया है, और ऊपर जो है टाइल वगैरह हमने लगाई हुई है, और ये भी कुछ बैठने के लिए जगह बना दी है। नीचे से ये देखें पूरी सर्कुलेशन हो रही है, यहाँ से हवा का क्रॉस होता है और ये आखिर तक जाता है। जो दरवाज़ा मैंने आगे आपको दिखाया है पूरा ये हवा। इस टाइम मैं अंदर खड़ा हूँ लेकिन किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम जो है वो किया गया है। ये वाला जो कमरा है ये बड़ा है, ये तकरीबन इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 10 से 11 फीट होगी, और इसी तरह ऊंचाई तो उसके बराबर ही है, और चौड़ाई भी उसी तरह तकरीबन 5 फीट होगी। तो अब ये है कि यहाँ पर हमने बैठने की जगह बना दी है, पाइप्स वगैरह लगा के यहाँ पर आके शाम को मुर्गियाँ बैठ जाती हैं। नीचे जो है रेत वगैरह डाली हुई है,
और आपके सामने है यहाँ पर भी मुर्गियाँ आ रही हैं। ये जो अंडों वाला रूम बना हुआ है, इसमें कोई भी मुर्गी रात को नहीं होती है। ऐसे ट्रेन किया गया है कि हम इनको रात को बैठने नहीं देते। शुरू में जब इनको ट्रेन किया तो रात को हमने यहाँ पर इनको बैठने नहीं दिया, तो यहाँ पर अंडे दे के मुर्गियाँ बाहर चली जाती हैं। अब वीडियो में देखें, मैंने ये चीज़ें बतानी होती हैं, ज़ाहिर बात है कि इस चीज़ में टाइम भी लगता है कि मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ बताऊँ। कारोबार अगर देसी आपने मुर्गियों का शुरू करना है तो इस चीज़ का सबसे पहले आप जहन में रखें कि ये जाने हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो वो पौधा लग भी सकता है और मुरझा भी सकता है। इसी तरह देसी मुर्गियों का सेटअप है। ये तो मैं आके अभी आपको सारा बाद में दिखाता हूँ। पहले हम बाहर जाके अपना सारा सेटअप देख आते हैं देसियों का जो है वो, फिर अंदर आते हैं, फिर बाद में ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। ये जो फार्म है जी, अगर ये देखा जाए तो कमो बेश भी इसकी जो लंबाई होगी ना, ये 100 फीट से ज़्यादा इसकी लंबाई है, और चौड़ाई भी देखे जाए तो तकरीबन 70 से 80 फीट की जो है इसकी चौड़ाई होगी। अब यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें दिखाने लगा हूँ, देखें हकीकत मैं बताता हूँ, कोई भी छुपाने की तो ज़रूरत है नहीं है। ये चूज़े जो हम अभी ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास इनक्यूबेटर मशीन्स हैं, जिसकी पूरी तफसील जो है मैंने 15 मिनट की वीडियो है वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने शेयर की हुई है। अब इन मुर्गियों की आपके सामने क्वालिटी है, जो चूज़े बड़े हो रहे हैं, ये जब आप घर में चूज़े तैयार करते हैं तो उसकी क्वालिटी में और बाहर के जो चूज़े आप लेके आते हैं उनमें फ़र्क होता है, क्योंकि ये सारा दिन यहाँ पे घास वगैरह तिनके, ये देखें जैसे ये घास वगैरह खा रहे हैं चूज़े। उसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ये खाते रहते हैं। वो सामने आप देखें ये चूज़े जो हैं ये भी घास खा रहे हैं। कैसे काम शुरू किया था ये भी बताता चलूँ आपको। दिन में 1 से 2 चक्कर मेरे फार्म में लाजमी लगते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी में, शदीद गर्मी के मौसम में ये ज़रूरी एहतियात है जो आपने करनी होती है। शुरू काम हमने ऐसे किया था, तकरीबन कोई हमने 130 चूज़े से हमने स्टार्ट किया था, और बिल्कुल इतने ही चूज़े लिए थे, और इस बात को भी 1.5-2 साल हो गए हैं, कम बेश 2 साल तो हो गए होंगे जब हमने ये देसी मुर्गियों का सेटअप किया था। अभी जो आपको मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं, ये घर के चूज़े बड़े होकर मुर्गियाँ बनी हुई हैं, और इसमें कुछ मुर्गियाँ पुरानी हैं, लेकिन मेनली यही जो है हमने तकरीबन 130 चूज़े से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर वो जो सामने आपको मुर्गा और ये मुर्गियाँ साथ नज़र आ रही हैं, ये जो ब्राउन वाली मुर्गी है ये भी घर की मुर्गी है, और ज़्यादातर जो मुर्गियाँ हैं वो अब घर की हैं। पुरानी मुर्गियाँ जो है वो कई एक्सपायर हो गई हैं, कई अभी बाकी हैं। ये मुर्गी भी घर की है, मुझे पता चल जाता है कि कौन सी। अब जैसे ये मुर्गी है, ये सामने ये वाली, ये पुरानी मुर्गी है, पता चल जाता है इसकी क्वालिटी देख के भी। तो हमने जब ये काम शुरू किया था तो शुरू में ज़ाहिर बात है, जब भी आप देसी मुर्गियों का काम शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ये नहीं होता कि आप कहें कि जी अब मैंने देसी मुर्गियों का काम शुरू किया है तो मुझे सब कुछ एक ही दिन में समझ आ जाए। इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि मैं एपिसोड जितनी बनाई हैं मैंने उनमें कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो शेयर की है, इसलिए एपिसोड बनाई है। आज जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जब सुबह मैं फार्म में आया हूँ तो तकरीबन मुझे 3 से 4 चूज़े जो है मरे हुए मिले हैं। तो ये अब मैं कुछ छुपा तो नहीं रहा, ये चूज़े हैं मर भी जाते हैं। आप इतनी एहतियात करने के बावजूद भी देखेंगे मोर्टेलिटीज़ हो जाती हैं, चूज़े मर जाते हैं, लेकिन आपने देखना होता है कि क्या मसला हो रहा है। तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ों को रेशा हुआ है। ये जो 7वां महीना होता है इसमें जो है एक बीमारी आई भी थी, वो भी आती है, उसके भी चांसेस होते हैं, लेकिन आपने एहतियात करनी होती है। तो मैंने क्या किया मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर पानी रखा हुआ है, तकरीबन एक ये वाला जो है 3 लीटर का है, वो तकरीबन 4.5 लीटर का है। तो इसमें मैंने 2 कैप्सूल अमोक्सल के और उसमें 3 कैप्सूल अमोक्सल के डाल दिए हैं। तो यह मैं 3 दिन कंटिन्यू रखूँगा ताकि इनका रेशा वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी रखा हुआ है और इनमें मैंने अमोक्सल के कैप्सूल जो हैं डाले हुए। ये थोड़ा सा कैप्सूल वाइट सा वो पड़ा भी आपको नज़र आ रहा है। और ये जगह जगह पे मैंने पानी इसलिए रखा हुआ छाँव में कि ये जो हैं इनको पानी की कमी ना हो। और ये आप देख लें कि किस तरह अभी कोई फ़ीड इनको मैंने इस टाइम नहीं बिल्कुल डाली। फ़ीड पे भी बात कर लेते हैं, सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, बट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि
बस जहन में नहीं रहती या किसी वजह से वीडियो में नहीं बता पाता, लेकिन हर एपिसोड में कोई ना कोई नई चीज़ मेरी कोशिश होती है मैं आप सब के साथ शेयर करूं। तो ये बड़ी मुर्गियां हैं। यहाँ से जो मैंने आपको सेटअप बताया है वो जो अंदर जाने वाला, यहाँ से मुर्गियां अंदर चली जाती हैं शाम को खुद ब खुद, किसी मुर्गी को खुद अंदर नहीं करना पड़ता। ये ट्रेंड है माशाल्लाह, इनको पता चल गया। यहाँ से कमरों में जो मैंने आपको ये सारा दिखाया है, पूरा जो है फार्म में सेटअप हुआ है, पानी का सिस्टम, ये पाइप लगा हुआ है। मैं साथ साथ पौधों को पानी भी देता रहता हूँ, और पौधे जो लगाए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब इनके बारे में भी तो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये भी लगाना ज़रूरी है। ये मैंने आड़ू का पौधा लगाया है माशाल्लाह, ये अभी बड़ा हो गया और इंशाल्लाह अगली गर्मियों में इसने छाँव देनी है अच्छी खासी। इसी तरह खुबानी का पौधा लगाया है, फिर साथ जो है ये वाला आलू बहारे का पौधा लगाया है, और मैंने आम वगैरह भी लगा दिए हैं 2। एक ये आम लगा है, एक उस तरफ लगा है, और दरमियान में शहतूत लगा है। जितना जल्दी हो सकता है मैं आप सबको चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। अब ये आप ख़ुद देखें कि इस मुर्गी की क्वालिटी देखें, ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये घर की मुर्गी तैयार हुई है। और ये चूज़े जनाब घर में ही सारे के सारे, कोई बाहर से हम कुछ भी नहीं ख़रीद रहे। एक ही दफ़ा जो है हमने चीज़ें बाहर से ख़रीदी थी और उन्हीं से माशाल्लाह ये सारा जो है अब सिलसिला जारी है। बहुत सारे चूज़े पल भी जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अगर मसलन 100 चूज़ा आपने निकलवाया तो उसमें समटाइम 8 से 10 चूज़े भी मार जाते हैं। ये कोई बात नहीं है, बहुत सारे चूज़े कमज़ोर भी होते हैं, आपने बस एहतियात करनी होती है। मैं अगली इंशाल्लाह एपिसोड में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन आप सबके पास मौजूद होनी चाहिए। तो अच्छा, तो ये जितने भी आपके सामने ये वाले केजेस बने हैं, इसमें मोस्टली सील वगैरह हमारे हैं और शामू क्रॉस शामू चूज़े हैं। ये इनको आस्ता आस्ता हमने इंशाल्लाह बिल्कुल प्योर शामू पे ले आना है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर एक केज बनाया है, अभी कुछ टाइम हुआ है। इसमें ये जो बना है हमारा, ये 16 फीट की इसकी जो है वो टोटल लंबाई है। चौड़ाई इसकी 6 फीट है और हाइट ज़्यादा नहीं रखी, तकरीबन 4 फीट होगी। चादर थोड़ी सी कम पड़ गई थी, एक कमेंट आया था कि चादर बड़ी रखें, लेकिन चादर क्योंकि पहले हम इसको लंबाई में लगाने लगे थे, लेकिन फिर हमने इसको चौड़ाई में लगाया तो चादर की जो मैक्सिमम लेंथ थी वो इतनी थी। बहरहाल पानी जाता है बारिश के वक्त, लेकिन कुछ ना कुछ ये है कि बचत हो जाती है, क्योंकि वो हमने अंदर जो है सिलसिला रखा हुआ है बैठने वाला। तो अभी ये यहाँ से अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो चूज़े रात को उधर बैठ भी जाते हैं। ये चूज़े सारे के सारे जो हैं इनक्यूबेटर मशीन से ही निकले हैं। और एक उसके अलावा भी मैं इंशाअल्लाह ताला जो इनक्यूबेटर के अंदर जो मसाइल आते हैं लोगों को, उस पर वीडियो भी बनाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इनक्यूबेटर में अंडे रखे लेकिन वो जो है उनमें से बच्चे नहीं बने या हमारी हैचिंग नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो ये जी हमारा ये देसियों का सेटअप है सारा। तो अब मेरी कोशिश यही थी कि मैं कम से कम जो है वो टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें बताऊं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है कि चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको फिर वो टाइम लग जाता है। अभी जैसे फ़ीड की बात, फ़ीड मैं आपको बताता हूँ। इनको हम जो फ़ीड डाल रहे हैं, जो चूज़े हमने यहाँ फार्म में बड़े किए हैं ना, जैसे ये छोटे चूज़े अभी इनको अभी मिक्स दाल दाना मार्केट से आराम से मिल जाता है, लेकिन पहले 2 महीने आपने कोशिश करनी है, 2-2.5 महीने इनको 14 नंबर की अच्छी वाली फ़ीड दें। फ़ीड तक की इन्फॉर्मेशन जो है मैंने सही बिल्कुल शेयर की है। कोई इसमें अभी एक कमेंट भी आया था कि नेशनल वाली फ़ीड है या पाक नेशनल वाली है, उसका भी मैंने रिप्लाई किया है, क्योंकि मेरे चीज़ में जो जहन में जो चीज़ होती है वो मैं मैक्सिमम चीज़ें जो है वो शेयर कर देता हूँ। हम नेशनल की, पाक नेशनल नहीं, नेशनल की फ़ीड इस्तेमाल करते हैं चूज़ों के लिए पहले 2-2.5 महीने इनको बड़ा होने के लिए। जब ये हाइट पकड़ लेते हैं, इतनी हाइट पकड़ लेते हैं या इतनी हाइट, उसके बाद हम आस्ता आस्ता जो है मिक्स दाल दाना मिक्स करना शुरू कर देते हैं। और मुर्गियाँ जितनी भी हैं सारी मिक्स दाल दाने पे हैं, और साथ ही नेचुरल फ़ीड जो है इस पे पाल रही हैं। इसके अलावा और जो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मुर्गियाँ चूज़े सेल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर किसी ने देसी गोश्त खाना हो तो हम मुर्गे भी माशाल्लाह हमारे पास हैं। और अब जैसे ये मुर्गा बड़ा शरारती था तो उसने चूज़ों को मारना शुरू कर दिया था, और तो हमने इसको अलहदा करके रखा हुआ। इस तरह और भी फार्म में मुर्गे होते हैं जो हम अगर किसी ने लेनी हो तो वो
दे भी देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अभी थोड़ा सा जो है शामू के शौकीन जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो दिखाऊं। अच्छा, कौओं ने बहुत ज़्यादा हिफाजत की है हमारे फार्म में। इनके लिए हमने अलग पानी रखा होता है। तो आज सुबह के टाइम एक सांप भी निकल आया, तो वो इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर। ये जैसे मुर्गे अगर किसी को चाहिए हो, देसी किसी ने खाना है, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। अब चलते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। यहाँ पर मैंने ब्रूडर की पिछली दफ़ा वीडियो शेयर की थी, लेकिन वीडियो आज लंबी हो जाएगी। ब्रूडर अगली किस्त में बताऊँगा। उसमें भी चूज़े बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं जी। अपना ये हमारा शामू का सेटअप है, और शामू के सेटअप में सिर्फ ये मुर्गा जो है असील मुर्गा है। इसको भी इसका थोड़ा टाइम में बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चूज़े जो हैं वो आपको दिखाता हूँ सारे। तो ये माशाल्लाह जी, इसको बोलते हैं वाइट शामू या ग्रे इसको बोलते हैं। ये देखें, ये बड़ी हो रही है, पट्टी बन रही है बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह ये भी मुर्गी है। यहाँ पर वाइट शामू चूज़ा एक घूम रहा है। ये सारा दिन बाहर ही घूमता रहता है। ये कुछ बैठी हुई है अवाम जी यहाँ पर। अभी मैंने ये वीडियो बनाने के बाद फार्म सारा साफ़ करना है। ब्रश मैंने रखा हुआ है पूरा। एक तो बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो जाती है। ये देखिए जी, ये शामू मुर्गा माशाल्लाह ये तैयार हो रहा है, और साथ इसके मुर्गी है। तो कुछ टाइम पहले, तकरीबन 3 महीने पहले, इसका जो मुर्गे का जो बाप था वो ख़त्म हो गया अचानक। बस मसले हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, ये मुर्गा तैयार हो रहा है। और माशाल्लाह ये मुर्गियां हैं कुछ, ये 2 मुर्गियां हैं। ये वाला तो पट्ठा है। ये भी एक ये है और एक ये। और ये जो शामू क्रॉस में मुर्गी है जी, ये हमारे पास बड़ी जो है जैपनीज़ जो है मुर्गी है, उसकी ये बच्ची है जी। और लाहौरी मुर्गा जो है हमारे पास, ये उसकी नस्ल में से है। और साथ जो है ये 2 क्रॉस शामू चूज़े हैं, बल्कि एक मुर्गा बन रहा है और एक मुर्गी। अब ये जो हैं जी, इसमें माशाल्लाह कोई अभी तक, जब से ये बड़े हो रहे हैं, कोई बीमार वगैरह नहीं हुई, कुछ भी नहीं। उसकी मेन वजह ये पाकिस्तानी असील का खून शामिल है इनमें, और शामू का भी है। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है इनकी ब्लड लाइन एक तैयार हो रही है। अच्छा जी, पानी मैंने अभी दिन में आके इनका ताज़ा पानी भरा है। और ये भी जो है ये शामू क्रॉस में है मुर्गी। अच्छा, ये अंदर जो हमारा सेटअप बना हुआ है ना, अभी तो उस तरह रोशनी नहीं है इसमें। ये सारे जो हैं वो अंदर चले जाते हैं और अपने अपने घर में बैठ जाते हैं जाके। और ये वाइट शामू है कुछ माशाल्लाह। ये एक मुर्गा वो सामने है और साथ मुर्गी है, और ये वाला भी हमारा मुर्गा है। तो ये जी इस फार्म को अगर आप देखें तो इस फार्म के बारे में भी पूछा गया है कि इसका भी बताएं कि इसकी क्या होगी लेंथ। ये वही जो बाहर वाला फार्म है, इसकी भी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 70 से 80 फीट होगी चौड़ाई। और अगर आप इस तरह इसको देखें, यानी इस साइड से लेके इधर तक देखें, तो ये कम बनती है, तकरीबन 40 फीट के आसपास होगी। लेकिन लंबाई इसकी जो यानी वही है बिल्कुल जैसे बाहर फार्म बना हुआ है, क्योंकि ये सेम ज़मीन सारी ऐसे ही चल रही है। एग्जैक्ट पैमाइश अगर आप किसी को चाहिए हुई तो वो फिर मुझे वो देखना पड़ेगा उस चीज़ को। बाकी ये मिनी केजेस बने हुए हैं। ये आजकल इनको बिल्कुल अंदर से ठंडा किया हुआ पानी में गिरा देता हूँ, और यहाँ पर भी बैठे रहते हैं सारा दिन। और साथ साथ आप शौक़ भी करें। ये शामू पट्ठा जो है माशाल्लाह मुर्गा जो बन रहा है, इसको देखें। और ये दोनों मुर्गे हैं, बल्कि ये तीनों मुर्गे इकट्ठे आ गए हैं जी। और इसका भी ये देखिए जी माशाल्लाह।
अच्छा फीड, फिर वो ऐसी बात है कि फ़ीड के बारे में ना बताया तो कहेंगे इनकी फ़ीड क्या डालते हैं। फ़ीड इनकी जो है ग्रोथ वाली फ़ीड, क्योंकि चूज़े बड़े हो रहे हैं तो एक तो इनको 14 नंबर की जो फ़ीड है नेशनल की वो हम डाल रहे हैं, साथ मिक्स दाना डाल रहे हैं। उसके अलावा भी मैंने एपिसोड्स बनाई हुई हैं। मेरा जो है वो यही है कि यार सारे जो जितने भी लोग हैं जवान हजरात ख़ास करके वो देखें कि हम कैसे काम करते हैं। पुदीने पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने मुख्तलिफ़ विटामिन्स पे बनाई हुई है कि आपने पुदीना डालना है। मैं पुदीना अभी कल भी इनको डाला है, यहाँ पर मैं गिरा देता हूँ। और जहाँ तक बात है ये फार्म की सफाई की, एक ब्रश लेके ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाता है अगर सारा मुकम्मल साफ़ करें, ब्रश लें, शुरू हों। ये ऊपर से असल में ज़्यादा गंद इसी का होता है, ये पौधा जो चीड़ का है ना दरख्त, इसके वो तिनके गिर जाते हैं, बाकी इतनी सफाई की ज़रूरत नहीं होती। और ये माशाल्लाह जी हमारा शामू वगैरह का सेटअप है। और मुर्गे का बता रहा था कि सील मुर्गा ये बाहर चला जाएगा, फिर ये वाला मुर्गा तैयार हो जाएगा। जहाँ तक इनके अंडों की बात है, प्योर शामू के जो अंडे हैं तकरीबन कोई अगले 3-4 महीनों में हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। और बाकी क्योंकि सारे छोटे मुर्गे मुर्गियाँ तैयार हो रहे हैं तो अभी वो सामने का अच्छा ये कमरों का तो मैं दोनों को आपको बता दिया। ये वाले जो 2 कमरे हैं ये भी हाइट में बराबर ही हैं और चौड़ाई में अगर आप इनको देखें तो ये होंगे तकरीबन 7 फीट बाय 8, बस इतने ही होंगे। और यहाँ पर ये वाला अंडों वाला है और ये वाला जो है यहाँ पर मुर्गियाँ आके दोनों कमरों में बैठ जाती हैं, कुछ बाहर आके बैठ जाती हैं। ये मुर्गा देखें माशाल्लाह जो आपके सामने खड़ा है, ये घर का तैयार हुआ है तो ये लोग आ भी जाते हैं, ले जाते हैं, कई पूछते हैं मुर्गों का। लेकिन अब हमने प्रॉपर जो है वो सेल शुरू कर दी है, जिसको भी जो चीज़ चाहिए होगी। अभी हमने उस तरह दूर दराज कार्गो वाला सिलसिला तो नहीं शुरू किया, लेकिन वो भी जैसे ही हमारे पास प्योर शामू आएंगे वो भी हम इंशाल्लाह एक सिलसिला स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर जो लोग दीना जहलम के हैं वो इजीली जो चीज़ें चाहिए हों वो ले सकते हैं। और ये वाला जी अभी हमारा सेटअप है माशाल्लाह, जो हम इसको डेली देख रहे हैं चीज़ों को। और पौधे जितना हो सके लगाएं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मेरी कोशिश थी कि 15 मिनट तक व्लॉग बनाया करूं, लेकिन जब आपसे बातें शुरू होती हैं तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। तो ख्याल रखें अपना जितना हो सके, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।